आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसके नाम को महिमा देंगे, उसके नाम को हम प्रशंसा करेंगे। जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में उत्तम है। धन्यवाद एक ही नाम है जिस नाम में आशीष है, उद्धार है, छुटकारा है, छुटकारा है। जिस नाम से शैतान तरतराती है, दुष्ट आत्माएं कांपती है और भाग जाती है, वो नाम है हमारा सामर्थ्य नाम यीशु मसीह का नाम। धन्यवाद 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 यीशु। Thank you Holy Spirit, thank you Jesus. धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 अब्राहम के परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद Thank you Jesus. Holy Spirit, रबा खाना मान दे ले मेरी खाना मान दो रुगु। धन्यवाद ईश्वर का धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर आज के हमारे पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, स्वर्गीय पिता को हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद धन्यवाद हमारे अच्छे धन्यवाद पिता को हम धन्यवाद देंगे, यस हमारे देख रेख करने वाले पिता को हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद धन्यवाद हमें धन्यवाद संभालने वाले पिता को हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद धन्यवाद हमें छंगाई में रखने वाले पिता को हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद हमें शांतिपूर्ण जीवन देने वाले प्रभु को धन्यवाद देंगे। ओ हालेलुया। धन्यवाद पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल
धन्यवाद आपके प्यार धन्यवाद के लिए। शालाबालाबा हाँ तेरा प्रभु तेरे प्यार की वजह से हम आज जीवित हैं धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद तूने हमसे प्रेम किया प्रभु। शाबाबाबाबाबा पिता परमेश्वर Thank you, ऐसा Jesus. प्रेम पिता में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। Yes God thank you हमारे Jesus दोस्त धन्यवाद मित्र हमारे धन्यवाद परिवार से भी धन्यवाद तेरे जैसा धन्यवाद प्यार नहीं मिलेगा। तूने शाबाबाबाबाबा हमसे इतना प्यार किया प्रभु, अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। Amen hallelujah ऐसा कोई प्रेम नहीं है जो पिता प्रभु जो बलिदान दे सके पिता, वो है आपके सिवाय आपके पिता परमेश्वर प्रभु आपको छोड़कर कोई भी हमसे प्रेम नहीं कर सकता। Amen सभी का hallelujah प्रेम थोड़ा दिन का है प्रभु, सभी का प्रेम पिता परमेश्वर थोड़े देर का प्रेम है, लेकिन आपका प्रेम अनंत काल का प्रेम है। Amen वो hallelujah शाश्वत काल का प्रेम है प्रभु। Thank you Jesus आइए हम धन्यवाद सभी धन्यवाद 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 तेरे प्यार के परमेश्वर के प्रेम के लिए हम धन्यवाद देंगे धन्यवाद, कि उसने हमसे बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम किया। धन्यवाद 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 हमें गुनाहों से छुड़ाया, हमारे अंधकार से हमें छुड़ाया, दुष्ट के वो आदोष से परमेश्वर ने हमें छुड़ाने वाले प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दाऊद धन्यवाद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे दलदल के नीचे से मुझे उबारा, मुझे बाहर निकाला, वैसे परमेश्वर ने भी हम सभी को बाहर निकाला है। Amen वो धन्यवाद उसके प्यार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद उसके कृपा के लिए धन्यवाद, Thank उसकी you, दया के Jesus. लिए धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। वो हमारा पिता बना है, हमारा परमेश्वर बना है, वो Amen धन्यवाद हमारे वो सब कुछ है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है कि हमारा प्रभु है। हालेलुया धन्यवाद, करते हैं धन्यवाद, पिता धन्यवाद, परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, यहाँ पर धन्यवाद। उपस्थिति में हर एक के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और आने वाले हमारे भाई बहनों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस कलीसिया को ब्लेस करना प्रभु, और जो प्रार्थना के लिए प्रभु हम इकट्ठे हुए प्रभु, वो प्रार्थना पिता परमेश्वर और बेदारी बनने भाई पिता Amen. Thank you, Holy परमेश्वर, वो Spirit. प्रार्थना और पिता परमेश्वर प्रभु तुझे महिमा देने वाली, और हमारी प्रार्थना है प्रभु, वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और आपने कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम संकट में ना पड़ो। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जो इलेक्शन के लिए प्रभु हम सभी पिता कल से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। Yes, आज का thank दूसरा you, दिन है Jesus. प्रभु जी। धन्यवाद, हाँ धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं Yes, पिता प्रार्थना बाप, करते प्रभु हैं। हमारी प्रार्थना क्या तेरी कान लगी रहे पिता Amen, परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, गर्मी में धन्यवाद। तेरी आंखें लगी रहती, वैसे प्रार्थना की और प्रभु तेरी कान लगी रहेगी पिता परमेश्वर। धन्यवाद, जैसे धन्यवाद, इस्राएल लोगों ने धन्यवाद, प्रार्थना किया धन्यवाद, प्रभु, उनकी प्रार्थना को तूने सुना करके प्रभु वचन में कहीं लिखा है। Amen, thank you, Holy वैसे Spirit, प्रभु thank हम you, Jesus. सभी की प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना का तेरे कान लगे रहे पिता Yes, परमेश्वर, thank you, और Jesus. उसका उत्तर प्रभु जल्द से तू देने वाला परमेश्वर प्रभु, ये हम सभी का विश्वास है प्रभु। Yes, और thank स्तुति you, में प्रभु हम Jesus. सभी का गवाही कर यीशु के नाम में मांगते हैं, सभी मिलकर कहेंगे Amen, 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 हालेलुया, धन्यवाद, बोलो यीशु धन्यवाद। मसीह की जय। आइए हम स्तुति के जरिए परमेश्वर को महिमा देंगे। गाएंगे सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग
जय। आइए और एक गीत गाएंगे, समा प्रभु जी जीवन के हर पल में। समा प्रभु जी जीवन के हर पल में, समा प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी
धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हम सभी प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसके नाम को आइए धन्यवाद करें। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, इस देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, इस देश को रखना संभाल कर। हालेलुया, प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जैसा हमने इस गीत को गाया कि मेरे देश को रखना संभाल कर पिताजी। प्रभु बाइबल कहता है जब यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि नगर को यहोवा ना बनाए, यदि नगर की रखवाली यहोवा ना करे, इस भारत देश को अगर यहोवा ना बनाए, इसकी रखवाली ना करे, तो हमारा जागना, हमारा परिश्रम सब कुछ व्यर्थ है परमेश्वर। अगर हमारी आशा है, अगर कोई संभाल सकता है तो तू हमारे भारत देश को, समस्त पृथ्वी को आप संभाल सकते हैं पिताजी। प्रभु आपकी निगाहें, आपने कहा मेरे देश के विश्वास लोगों के ऊपर मेरी निगाहें बनी रहती हैं, और यदि इस देश के अंदर सभी लोग विश्वास योग्य बन जाए, सभी फेथफुल बन जाए, और तेरी आंखें हर एक लोगों के ऊपर, इस भारत के ऊपर आने दे। प्रभु कल की शाम हमने वचन में सीखा, यदि देश कुशल में रहेगा उसके जनता भी कुशलता में रहेंगे। यदि देश शांतिपूर्वक रहेगा तो प्रजा भी आनंदित रहेंगी। यदि देश उन्नति करेगा तो प्रजा भी उन्नति करेगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जैसे आज दूसरे दिन हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस भारत देश के लिए, हमारे इलेक्शन वोटिंग के लिए। प्रभु जी, होने दे हमारी प्रार्थना व्यर्थ ना जाए, हमारी प्रार्थना परमेश्वर आपके नथनों में जाए और आपको भाए। प्रभु, आप कल हमें वचन में सिखाया, आपको यही अच्छा लगता और यही भाता है कि हम प्रार्थना करें पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं कि ताकि सारे मानव जाति का उद्धार हो और सारे लोग सत्य को जाने, ये तेरी वचन कहता है पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं आए हुए सारे लोगों को प्रभु प्रार्थना करने वाली आत्मा से भरिएगा, ताकि हम सब विलाप के साथ, आंसुओं के साथ, आहें भर भर कर, लंबी सांसें लेकर हम इस भारत देश के लिए दुहाई करें। जैसे इजराइल लोग
मिस्र के अंदर लंबी सांस लेकर आहें भर भर कर यहोवा से दुहाई की, और यहोवा ने मूसा को भेजकर उस देश में एक बड़ा क्रांति को लेकर आया, इजराइलों के बीच में एक रेवोल्यूशन लेकर आया। पिताजी हम उस प्रकार प्रार्थना करते हैं, पिताजी धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज दूसरे दिन हमें यहाँ पर लेकर आया। हम है ना इलेक्शन के शांति पूर्वक इलेक्शन का चुनाव होने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। सेफ, क्लीन, सेफ एंड विथ होलीनेस, है ना, पवित्रताएं के साथ में चुनाव होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कोई गड़बड़ी और कोई है ना धांधली नहीं होने के लिए, वहाँ पर बुराई नहीं होने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर वहाँ पर क्लीन, सेफ और पवित्रताएं के साथ में चुनाव का कार्य को संपन्न करे। हालेलुया। आमीन। कल की शाम हम यहाँ पर मिले थे। मैंने आपसे कहा कि हाँ ये जो मीटिंग है एक बोझ प्रभु ने मेरे हृदय में डाला 3 दिन के उपवास के लिए, और वही बोझ लेकर मैं यहाँ पर इस मीटिंग को आयोजित किया। कल मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे YouTube वीडियो पर जाकर देखे रहेंगे तो वहाँ पर मैंने घोषणा भी किया, ये बोझ वाली प्रार्थना है। हालेलुया। तो हम जो भी लोग यहाँ पर आए तो बोझ के साथ में हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि आने वाला ये जो साल की जो इलेक्शन है ये बेहद खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने साल आप लोगों ने इलेक्शन दिया होगा, इतने साल आप लोगों ने वोटिंग दिया होगा, परंतु उससे ये साल की जो वोटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत सारी कलीसिया आहें भर भर कर लंबी सांसें लेकर इस इलेक्शन के लिए प्रार्थना करी, क्योंकि ये इलेक्शन हमारे जीवन में अच्छाई को भी लेकर आ सकता है, बुराई को भी। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो ये इलेक्शन हमारे लिए अच्छाई को लेकर आएगा। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे इस इलेक्शन के दरमियान तो यही इलेक्शन हमारे लिए बुराई का कारण बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि फैसला हमारे पास में कि हमें प्रार्थना करें या ना करें। करेंगे तो हम अच्छाई को देखेंगे। हालेलुया। नहीं तो वरना हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हम तो कैसे भी कर आधा उम्र तो जी लिए, लेकिन हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, बहुत ही दर्दनाक और दुखद भरा होगा। इसलिए हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए भी हम प्रार्थना करें, ताकि एक अच्छी सरकार आए इस भारत देश के अंदर, जो बुद्धिमत्ता से, न्याय के साथ, धार्मिकता के साथ में, आत्मिकता के साथ में इस भारत देश को चलाए। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए ताकि भारत सरकार, भारत में एक ऐसा नेता परमेश्वर जो उसने चुन कर रखा है अपनी इच्छा के अनुसार, उस नेता को परमेश्वर वो सिंहासन को प्रदान करे, वो अधिकार सौंपे। हालेलुया। आमीन। कल हमने पहला तीमुथियुस की किताब को हमने शुरू किया था। चलिए आज फिर से वही कीवर्ड पे जाएंगे। पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय और पहले वचन से हम गौर करेंगे क्या लिखा गया है। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। है ना, तीमुथियुस पौलुस, है ना, पौलुस तीमुथियुस को लेटर लिख रहा है, और पौलुस जब तीमुथी को लेटर लिख रहा है तो सबसे पहले वो आग्रह कर रहा है। पौलुस तीमुथी को आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सबसे पहले तीमुथियुस तू क्या कर, प्रार्थना कर, है ना, विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए कर। तो पौलुस तीमुथी को आग्रह कर रहा है कि प्रार्थना कर, प्रार्थना सब लोगों के लिए, यानी देश के लोगों के लिए क्या करने के लिए बोल रहा है, प्रार्थना करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मसीह लोग ने देश के लोगों के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और वो बोलता भी है कि राजाओं के लिए प्रार्थना कर, जो राजा हैं, जो गवर्नमेंट में अधिकार रखे हुए हैं, उन सारे ऊंचे पद पर जो अधिकारी है उन लोगों के लिए भी तीमुथियुस प्रार्थना कर। तो ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों के लिए भी प्रार्थना कर, नेताओं के लिए, है ना, जो अधिकारी उनके लिए प्रार्थना कर, और देश के लोगों के लिए प्रार्थना कर। इसलिए प्रार्थना कर ताकि विश्राम मिले, इसीलिए प्रार्थना कर ताकि चैन आए इस भारत, इस धरती के ऊपर,
इसीलिए प्रार्थना कर ताकि भक्ति के साथ में हम जीवन को क्या कर सके, बिता सके। हालेलुया, सुन रहे तो कहे हालेलुया। क्यों बोल रहा प्रार्थना करने? बोलता है कि देश में प्रार्थना कर लोगों के लिए ताकि विश्राम आए देश के अंदर, है ना, शांति आए, है ना। प्रार्थना कर ताकि देश के अंदर शांति आए, देश के अंदर सुख आए, देश के अंदर समृद्धि आए, देश के अंदर बढ़ोतरी और उन्नति आए, देश के अंदर चैन आए, देश के अंदर भक्ति से लोग जीवन को बिता सके, है ना। पिछले लगभग कई साल, लगभग 10 साल से हमने जो भक्ति का जो लोग जीवन जी रहे हैं, वो भक्ति के ऊपर आक्रमण किया गया है ना। खासकर मसीह लोगों के ऊपर आक्रमण किया गया है कि उनको भक्ति से जीवन जीने के लिए नहीं दिया गया। तो पिछले 10 साल के अंदर जो हमने चर्चों के ऊपर जो बड़े अटैक्स देखे हैं और पास्टर्स के ऊपर जो बड़े अटैक्स देखे पिछले 10 सालों के अंदर, हालेलुया। और कई चर्चेस को बंद कर दिया। मणिपुर के अंदर कई चर्चेस जला दिए, लगभग 200, 250, 400 तक चर्चेस जला दिए गए हैं। और कल ऐसे सुनने में आया कि मणिपुर के अंदर वोटिंग करने के लिए भी लोग नहीं निकले, है ना। तो कल की अगर आप देखोगे वोटिंग, तो यूपी में भी लगभग 50%, 50% लोग ही वोटिंग करने आए और 50% लोग घर में ही बैठे, यानी 100% वोटिंग भी नहीं गया यूपी के अंदर में भी। यानी लोगों को इतनी पता नहीं, या फिर कुछ लोग इसलिए नहीं निकले होंगे कि उनको लग रहा है कि शायद अब की बार कि यही आएगा नेता, तो इसीलिए हमको क्या जाने का है, तो सब मिली भगत है, हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग ने जानबूझकर भी नहीं निकला। उनको एक कॉन्फिडेंट है कि हमारा ही सरकार आएगा, तो क्या जाकर भी मतलब है, हालेलुया। और कुछ लोग इसलिए नहीं निकले कि उनको लगता है कि जो भी नेता आएगा तो भ्रष्ट ही रहेगा, सब खाने वाले हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों ने नहीं निकला वोटिंग के लिए। तो एक साइलेंट, इसको बोलते हैं साइलेंट कल चुनाव हुआ, जिसको बोलते हैं साइलेंट चुनाव। इतिहास के अंदर ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ था। अगर आप टीवी चैनल में भी देखोगे तो वहां पर बोला गया साइलेंट चुनाव हुआ गया, यानी साइलेंट, किसी को कुछ खबर नहीं कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा। नहीं तो एक शोर शराबा होता है, चुनाव के दिन में एक शोर शराबा होता है, पहले से एक लहर उठती है ना, लहर उठ जाती है कि हाँ ये पक्का आने वाला है, ये पक्का आने वाला है। लेकिन इस बार पूरा शांत माहौल, शांत है, हालेलुया। मेरे प्यारों, हमने प्रार्थना करना है क्योंकि जिस प्रकार से अटैक हुआ जा रहा है मसीह जगत में, अगर हम आज के दिन में प्रार्थना नहीं करेंगे, 2-3 दिन में जो प्रभु ने बोझ डाला, अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थना के द्वारा हम नहीं करेंगे तो प्रभु भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने प्रार्थना करना ताकि प्रभु कार्य को कर सके। प्रार्थना के द्वारा वो कार्य को क्या करता है, संपन्न करता है ना, पूरा करता है, हालेलुया। तो हम हमारे पीढ़ी के लिए, हमारी भलाई के लिए हमने क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। कल मैंने यिर्मयाह की किताब को भी लिया था, 29 चैप्टर को, जहाँ पर यिर्मयाह ने पत्र लिख रहा है ना, और इजराइल लोग को बोल रहा है, बेबीलोन में थे जब इजराइल लोग, और यिर्मयाह बोलता है तुम गुलामी में हो, फिर भी गुलामी में रहकर उसी देश के लिए, बेबीलोन के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। गुलाम में हो लेकिन फिर भी उस देश के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, क्योंकि अगर देश कुशल है तो तुम भी क्या रहोगे, कुशल रहोगे। ये यिर्मयाह इजराइल लोगों को बोल रहा था, है ना। और हमने एक और देखा कल के दिन में निर्गमन की किताब 1 अध्याय में कि किस प्रकार इजराइल लोग जब बढ़ रहे थे, देश में बढ़ोतरी हो रही थी, प्रभु के लोगों की जब बढ़ोतरी हो रही थी तो वहां के लोग डर गए, है ना। जैसे आज भारत के अंदर मसीह लोग बढ़ रहे हैं, सामर्थ में बढ़ रहे हैं, गिनती में बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग डर गए हैं और वो हमें सता रहे, मारना चाहते हैं ताकि हमारा मसीह जगत क्या हो जाए, नाश हो जाए, हालेलुया। और यही इजराइल लोग निर्गमन की किताब में पहले अध्याय में हम देख रहे थे कि उनके ऊपर ईंटे का भार डाल दिया, उनके सामर्थ को कम करने के लिए ईंटे का भार दे दिया, काम डाल दिया गया। और इजराइल लोग फिर रो रो कर ना, आंसू बहा बहा कर, लंबी सांस लेकर, आए भर भर कर क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो मेरे प्यारों, उसको बोलते हैं बोझ की प्रार्थना, बोझ। तो वी शुड ऑलवेज प्रे विद अ बर्डन। हमने बर्डन के साथ में, बोझ के साथ में प्रार्थना करना है। और उन्होंने देश के लिए फिर बोझ के साथ इजराइल लोग ने देश के लिए प्रार्थना किया, छुटकारे के लिए। तो हमने भी एक बर्डन के साथ में इस देश के लिए प्रार्थना करना है। सिर्फ प्रार्थना नहीं,
बोझ के साथ में प्रार्थना करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर वहां पर क्या करता है? कार्य करता है। हालेलुया। चलो हालेलुया बोलेंगे। फिर हम थोड़ा और वचन में जाएंगे। सब याद दिला रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग आज जो आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। और कल हमने ये भी देखा कि एक वचन को हम लोग लेंगे ना, वापस से चलेगा नीति वचन की किताब। कल हमने एक वचन को हमने देखा था, नीति वचन की किताब, है ना। 11 अध्याय में आइएगा, 11 अध्याय, नीति वचन 11 अध्याय और 14 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा गया? जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। क्या लिखा है? जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा क्या होती है? विपत्ति में पड़ती है ना। जहाँ बुद्धि नहीं, वहाँ पर देश की प्रजा क्या हो जाती है? इस विपत्ति में पड़ जाती है। इसलिए हमने प्रार्थना करना कि इस सरकार के अंदर एक ऐसा नेता है जो बुद्धि से भरा हो। अगर बुद्धि नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्रजा क्या हो जाएगी? विपत्ति में, है ना। महंगाई बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा, सब कुछ होगा। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि ताकि जो भी नेता है वो बुद्धि से भरा हो। हालेलुया, है ना। और कल हमने एक और वचन को पढ़ा था कि 29 चैप्टर में आइएगा, नीति वचन 29 चैप्टर और दूसरा वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? नीति वचन 29 चैप्टर और दूसरा वचन। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं, जब धर्मी लोग शिरोमणि, यानी शिरोमणि का मतलब अधिकार में होते हैं, जब राइचियस पीपल अधिकार में आते हैं, तब प्रजा आनंदित होती है। तब प्रजा क्या होती है? आनंदित होती है। परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है, तब प्रजा हाय हाय करती है। तब प्रजा क्या करती है? हाय हाय, छाती पीटती है, क्योंकि दुष्ट ने प्रभुता कर लिया है। दुष्ट नेता आकर बैठ गया है कि दुष्ट नेता के आने की वजह से, जैसा आपको मालूम होगा मेरे प्यारों, अगर आपको कोरिया में पता होगा, कोरिया में जो इस वक्त जो वहाँ का जो नेता है, किंग कॉन्ग क्या तो नाम है उसका, तो वो किस प्रकार से तानाशाही, कैसे डिक्टेटरशिप वहाँ पर वहाँ के लोगों को कुछ करने ही नहीं देता, यानी उसी की तानाशाही चलती है। तो उसको बोलते हैं डिक्टेटर, यानी शासन में। तो दुष्ट जब प्रभुता करता है तो प्रजा फिर वहां पर छाती पीटने लगती है, हाय हाय करने लगती है। ऐसा समय हमें नहीं देखना है। भारत देश में हमको ऐसा नहीं देखना है कि ऐसा तानाशाही नहीं आना चाहिए, ताकि हम हमारे पर ताना डाल दे, तानाशाही, कि आप YouTube नहीं चला सकते हैं, आप YouTube पे प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप चंगाई शब्द नहीं बोल सकते हैं। ये आने वाले समय में सब कुछ प्लानिंग हो रहा है। ऑलरेडी पेटिशन कोर्ट के अंदर गए हैं यूट्यूब बैन करने के लिए। यूट्यूब में यानी जो धार्मिक जो प्रचार होते हैं, खासकर मसीह चैनल के, उसको सब बैन करने के लिए ये सब गए। और हमें चर्च लेने नहीं दिया जाएगा, चर्च में प्रचार करने नहीं दिया जाएगा, इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी, यानी एक प्रकार का तानाशाही आ जाएगा। हमें स्वतंत्रता नहीं होगा। जितने अमाउंट में वो गैस का बाटला बेचेंगे उतने ही अमाउंट में हमको लेना पड़ेगा। वो बोलेंगे उठ तो हमें उठना पड़ेगा, वो बोलेंगे बैठ तो बैठना पड़ेगा। ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए हमने प्रार्थना करें ताकि वो समय जहाँ पर हमको हाय हाय करने का नौबत ना आए, तो उससे बचने के लिए हमने अभी भी क्या करना चाहिए है? प्रार्थना। कलीसिया लोग बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, सब भीड़ इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन गिन चुन के होंगे कि 2-3 लोग ही होंगे जो बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। ऐसे भीड़ मार आकर 100 में से अगर 99 लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और बोझ ही नहीं है देश के लिए, तो क्या वो प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं, व्यर्थ है वो। हमने ऐसे 100 में से 100 लोग ऐसे चाहिए जो बोझ के साथ प्रार्थना, ताकि परमेश्वर वहां पर कुछ कार्यों को कर सके। हालेलुया। तो हमने घर पे भी जाके एक बोझ के साथ में प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु इस भारत देश के ऊपर दया आने दे, रहम आने दे। क्योंकि मैं बहुत चिंतित हूँ लेकर, क्योंकि मैं प्रचार करता हूँ, मुझे मालूम है, मैं रिसर्च करता हूँ कि क्या समस्या आने वाली है, परिस्थिति आने वाली है। और मैं अपने बच्चे लोगों का, यानी भाई के बच्चों का भी भविष्य देखकर मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने तो उम्र काट लिया, लेकिन तुम्हारा दिन देखकर मेरे को रोना आता है कि उस टाइम में 666 का चीप चलेगा, उस टाइम में सर को कत्ल कर दिया जाएगा, तलवार से मार दिया जाएगा, है ना। गर्भवती स्त्रियां कैसे भागे। अब आप इजराइल के अंदर देख रहे हैं ना, ईरान कैसे अटैक कर दिया, कैसे लोग भगदड़ कर रहे थे वहां पर। वो भारत देश के अंदर में भी आ सकता है, समझ जाइएगा।
आमेन, हालेलुया, आमेन। तो प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए। अगर अब तक गंभीर नहीं हुआ, अब तक सीरियस नहीं हुए तो कीजिएगा प्रार्थना, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं। अगर देश कुशल है तो तुम भी कुशल है, देश कुशल है तो तुम्हारा परिवार भी क्या है, कुशल है। हालेलुया, आमेन। चलेगा, आज थोड़ा वचन में हम लोग ना एस्तर के ऊपर जाएंगे, एस्तर की किताब से। और सभी लोग इस किताब को बहुत ही जानते हैं, एस्तर की किताब। मेरे साथ में आएगा, एस्तर की किताब 9वां अध्याय में जाते हैं। एस्तर की किताब 9वां चैप्टर, द बुक ऑफ एस्तर, और 9वां अध्याय में हम जाएंगे। 9वां अध्याय और 22वां वचन की ओर गौर करेंगे। द बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 9 वर्स 22। एस्तर 9वां 22वां वचन, पेज नंबर 606। 606 22वां वचन को पढ़िएगा। जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदला गया माना करे, और उनको जीवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। वहां पर लिखा है दिन माने। ये कौन सा दिन है? पूरीम नामक, क्या बोलना है? पूरीम नामक पर्व। बोलिए पूरीम, पूरीम पर्व। किसी ने सुना ये पर्व? ये पर्व का नाम सुना है बाइबल के अंदर? हमने पेंतीकोस का पर्व सुना, झोपड़ियों का पर्व सुना, और कौन सा फसह का पर्व सुना, ये सब पर्व सुना। लेकिन बाइबल के अंदर एक और पर्व है जिसको बोलते हैं पूरीम पर्व। और यहूदी लोग आज भी ये पर्व को मनाते हैं। आज भी ये पूरी पर्व की स्थापना एस्तर के टाइम से हुई है। एस्तर के टाइम से पूरी पर्व की स्थापना हुई है, और पूरी पर्व आज भी यहूदी लोग मनाते हैं। यहाँ पर हमने 22वां वचन में पढ़ा, लिखा है जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया। यहूदी लोग ने अपने शत्रु से क्या पाया? विश्राम पाया, दुश्मनों से शांति पाया। और यह महीना जिसमें शोक आनंद से, यह ऐसा महीना, यह पूरी महीना ऐसा महीना है जहां पर यहूदी लोग ने अपने शत्रुओं के ऊपर विजय पाया। जहां पर यह महीना ऐसा महीना जहां पर यहूदी लोगों ने शोक से आनंद पाया, शोक से उनका शोक आनंद में बदल गया, और विलाप खुशी से बदला गया। और विलाप क्या हो गया? खुशी में बदल गया। हालेलुया। और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है कि यहूदी लोगों ने विश्रांति पाया, यहूदी लोगों का शोक आनंद में बदल गया, यहूदी लोगों का विलाप क्या हो गया? खुशी में बदल गया। हालेलुया। सुन रहे तो बोले हालेलुया। इनका दुख, बाइबल बोलता है कि यहूदी लोग बहुत दुख में थे, यहूदी लोग बहुत दर्द में थे, पीड़ा में थे, कष्ट में थे, बहुत ही संकट उनके ऊपर आया था। और यहूदी लोग त्राही त्राही हाय हाय कर रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे उस समय। और यहूदी लोगों के पास शोक आ गया था। क्यों शोक आया था? क्यों विलाप कर रहे थे? क्यों रो रहे थे? क्यों शोक कर रहे थे? बाइबल बोलता है कि यहूदी लोग इसीलिए रो रहे थे क्योंकि वहां का राजा, वहां का जो राजा था, राजा शरियस, बाइबल बोलता है राजा शरियस ने एक ऐसी आज्ञा निकाली थी कि राजा ने एक ऐसी आज्ञा निकाली थी कि उस आज्ञा के अनुसार इस महीने के इस दिन में, 13वें दिन को, इस महीने के इस दिन में सारे यहूदियों को मार डाला जाए। एक साथ में एक दिन में सभी यहूदियों को क्या करे? मार डाला जाए। और सब यहूदियों को मारने का ऐलान निकाल दिया था राजा शरियस ने। और इसलिए यहूदी लोग डर गए, यहूदी लोग घबरा गए, भयभीत हो गए कि सारे यहूदी लोगों को मारने का एक दिन नियोजित कर दिया गया। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर भारत देश में पूरी मसीह लोगों को मारने का ऐलान हो गया तो एक दिन क्या होगा? आने वाला सरकार कर सकता है बोल नहीं सकते।
बोल नहीं सकता। समझ रहा है, समझ रहे हो? इसीलिए हम आपको सीरियस करवा रहे हैं, इसीलिए हम आपको सीरियस करवा रहे हैं। अगर क्योंकि आज भी हम मसीह लोगों के ऊपर इतनी दुश्मनी मोल कर रखे हैं, तो आने वाले ये तो हमारे ऊपर खुन्नस कर कर बैठे हैं। जैसे फिरौन राजा इजराइल लोगों के ऊपर, क्योंकि इजराइल लोग बढ़ रहे थे, तो फिरौन राजा उनकी सब लोग वहाँ के लोग उनके ऊपर दुश्मनी करने लगे। वो तो मारने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा ये भी हो सकता है, क्योंकि अंतिम समय ऐसा ही होगा जब मसीह लोगों को मारने की क्या हो जाएगी, जो भी है ना, घर घर में से पकड़ के, इवन बाइबल बोलता है कि उनके खुद के घर वाले लोग ही उनके बैरी बन जाएंगे। उनके खुद के घर वाले उनको पकड़ पकड़ के देंगे कि हमारे घर में मसीह भाई बैठा है, हमारे घर में मसीह बहन बैठी है, लो पकड़ो तो मारो। हमारे ही परिवार लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे और हमको पकड़वा के दे देंगे। कितना दर्दनाक होगा। कल मेरा वही प्रचार है, कल मेरा वही है, कैसे भाई लोग और बहन लोग अपने ही बैरी बन जाएंगे। कल आना, कल हम क्रूज के ऊपर जब बात करेंगे उसके ऊपर मालूम पड़ेगा। हालेलुया। बैरी है ना, दुश्मन बन जाएंगे। और किस प्रकार भारत देश को वो क्या करेंगे, भारत देश लोगों के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमने बहुत ही सीरियस होना, गंभीर होना है, क्योंकि वो दिन मुझे नहीं देखना है और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मसीह लोग भी वो दिन को देखे। तो लिखा है यहूदी लोग शोक में डूबे हुए थे, यहूदी लोग विलाप में थे, यहूदी लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि राजा शरियस ने फरमान निकाला है कि पूरी यहूदियों को एक दिन में क्या करे, मार डाला चाहिए। लेकिन बाइबल यह भी बोलता है कि उनका शोक क्या हो गया, अभी उनका जो रोना है, आंसू है, वो किस में बदल गया, आनंद में। उनका शोक किस में बदल गया, आनंद में। उनका विलाप किस में बदल गया, खुशी में बदल गया। ये कैसे हो गया? अचानक रो रहे थे और अचानक रोने से वे आनंद में कैसे आ गए? अचानक विलाप कर रहे थे और विलाप से अचानक वे खुशी में कैसे आ गए? ये कैसे बदलावट आ गया? कैसे यहूदी लोगों का जीवन, मौसम बदल गया, क्लाइमेट कैसे चेंज हो गया? और हम जानते हैं कि क्लाइमेट इसीलिए चेंज हुआ, मौसम बदल गया। बोलिए मौसम बदल गया। आप भी भारत का मौसम बदल सकते हैं। कल दुबई का न्यूज़ देखा, दुबई में फ्लड आया है ना, कैसे बाढ़ आया, उधर मौसम बदल दिया। इसको बोलते हैं कृत्रिम वर्षा, इट्स अ क्लाउड सीडिंग। इसको कृत्रिम वर्षा बोलते हैं, क्योंकि दुबई के अंदर लोग कई दिनों से ना बोलते हैं ना, मानवीय टेक्नोलॉजी के द्वारा वो वर्षा को ला रहे थे। और क्लाउड के अंदर वो सीड डालते हैं, जिसको बोलते हैं ना बीज, एक प्रकार का जो बादल को तैयार करता है, बादल को फॉर्म करता है, बादल फॉर्म होकर फिर वो वर्षा में तब्दील होकर वो गिरता है। क्योंकि दुबई के अंदर बहुत सारे धूप होता है, उधर बारिश नहीं होती है, तो ये लोग पिछले साल भी ऐसा ही किए थे ना, 2 दिन 3 दिन वर्षा गिराए थे टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना। और इवन मेरे ख्याल से भारत में भी ऐसा हुआ था। इवन भारत में भी कुछ लोगों ने ट्राई किया था कि आपने एक बार देखा होगा कि बेमौसम कहाँ से बारिश आ गया, वो कृत्रिम वर्षा था, वो यहाँ के लोगों ने भी प्लानिंग किया था। और यही खतरा अब उन लोगों के लिए दुबई के अंदर, इतना जो 2 साल में बारिश आना चाहिए, वो 2 साल की बारिश 1 दिन में आ गई। इसलिए दुबई पूरा त्राही मच गई है। हालेलुया। दुबई क्या हो गए, वहाँ पर त्राही मच गया है मेरे प्यारों। अब मैं यहाँ पर था कि यहूदी लोग का शोक आनंद में कैसे मौसम बदल गया, कैसे वहां पर दुबई का मौसम बदल गया। आप भी मौसम बदल सकते हैं आपके प्रार्थना के द्वारा। इस भारत के अंदर जो माहौल चल रहा पिछले 10 साल से, मैं तो 10 साल बोलूंगा, और डर लगता है आजकल मोबाइल के ऊपर भी ये सारे बोलना, क्योंकि आजकल यूट्यूब बैंड कर दिया जाता है। हालेलुया। तो 10 सालों के अंदर जो हमने मौसम देखा है, मसीह लोगों के ऊपर जो विरोध और सताव को देखा है, इस मौसम को अभी हमें बदलना है। हालेलुया। क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या बदलावट कर सकते हैं? क्लाइमेट को चेंज, या हमारी प्रार्थना के द्वारा हम क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं कि जो सताव मसीह जगत में हो रहा है उसको बदल सकते हैं और परमेश्वर की दया भरी दृष्टि इस भारत के अंदर ला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके जो यहाँ पर इकट्ठे हैं प्रार्थना के द्वारा होगा। और मैंने आपसे कहा है कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हमारी सारी प्रार्थना, वो 24 जो प्राचीन लोग हैं ना, 24 प्राचीन, उनके कटोरों में जो एक वीणा हाथ में लिया और कटोरा लिए हैं,
वो कटोरों के अंदर हमारी क्या जमा होती है? प्रार्थना। और हमको रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की किताब में पता है कि जिस दिन वो 7 है ना तुरही फूकी जाएगी, किस प्रकार से वो कटोरों को गिराया जाएगा, यहाँ पर भूकंप होगा, कहाँ पर क्या क्या होगा, हमारी प्रार्थना वहां पर जाकर क्या हो रही, जमा हो रही। तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। कुछ प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर तुरंत देता है और कुछ प्रार्थना को वो अभी भी रखा है, वो ऐन मौके पर उंडेलेगा। और वो हमारी प्रार्थना जो हमने भेजा है ना कि परमेश्वर इन लोगों ने हमको बहुत सताया, इन लोगों ने हमको मारा है, तब परमेश्वर वो युद्ध करेगा, वो लेगा बदला। वो हमारी प्रार्थना ना यहाँ पर उंडेलेगा, जो हमको सताया, जो मारे, वहां पर बदला आएगा। ये हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, इसलिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु करेगा काम, चाहे अभी करे या बाद में करे, लेकिन करेगा। हालेलुया। तो लिखा शोक आनंद में बदल गया, विलाप खुशी में बदल गया। यहूदियों का कैसे सीजन चेंज हो गया? क्यों सीजन चेंज हुआ? क्योंकि वहां पर एक स्त्री था जिसका नाम क्या था? एस्तेर, है ना? पता है ना हमको एस्तेर? एस्तेर सब बहुत फेमस है। एस्तेर, जिसके एस्तेर और उसके जो भाई है, जो चचेरा भाई है ना, वो दोनों के द्वारा, मुर्दकाई के द्वारा क्या हो गया? इन दोनों ने और पूरी यहूदी लोग ने क्या किया? 3 दिन और रात, बोलिए 3 दिन और रात। हम लोग सिर्फ दिन में ही करते उपवास, रात का तो खा लेते हैं, लेकिन इधर ये लोग ने क्या किया? ये लोग ने 3 दिन और रात इन लोगों ने क्या किया? समस्त यहूदी लोग ने उपवास किया और उपवास किया 3 दिन, कुछ खाया नहीं। और जिसके वजह से रिजल्ट क्या निकला? क्या परिणाम निकला? परिणाम यह निकला था कि परमेश्वर ने यहूदियों के ऊपर दया लेकर आया। परमेश्वर ने वहां पर जो राजा ने आज्ञा निकाला, वही आज्ञा को उसने बदल दिया। वही राजा ने बाद में इन लोगों को क्या कर दिया? जो दुश्मन ने प्लानिंग किया था, उसी दुश्मन को फांसी के फंदे पर क्या कर दिया? लटका दिया। हालेलुया है। यहाँ पर हम ना इसको समझने की पूरी प्रयास करेंगे, इस स्टोरी को हम लोग पूरा समझेंगे और एस्तेर की किताब में जाएंगे, ठीक है? आमीन। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग ने स्टोरी सुना, लेकिन इसके अंदर कुछ नया सीखेंगे। हमें हर दिन कुछ नया मिलता है ना, वचन के अंदर आएगा। हम लोग सब लोग जाएंगे ना, इसकी शुरुआत देखेंगे कि कैसा ये दिन बदल गया। अगर आपको भी भारत देश के अंदर इलेक्शन का अंदर धांधली ना हो, इलेक्शन के अंदर चेंजेस देखना चाहते हैं, एक नई सरकार देखना चाहते हैं जो धर्म से भरा हो, आत्मिक सरकार मांगने का, क्या मांगने का? बोलिए मुझे स्पिरिचुअल है ना सरकार चाहिए। हम लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो स्पिरिचुअल से भरा हो। आज तक नहीं मिल रहा हमको आत्मिक का। सिर्फ यूसुफ ही एक मिला, उसके बाद कोई मिला? दाऊद मिला जो है ना इजराइल के अंदर, उसके शासन काल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, शांति था उसके शासन काल में। बाद में कौन आया? यीशु मसीह आया। इसके बाद तो कोई आया ही नहीं अभी तक, लेकिन यीशु राजा बनकर नहीं आया था ना। हालेलुया। आइए हम एस्तेर की किताब में जाते हैं। एस्तेर की किताब में पहला अध्याय में जाते हैं, पहला अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं पहला अध्याय और पहले वचन से पढ़िएगा क्या लिखा गया है। शर्यश नामक राजा के दिनों में यह बातें हुई। यह वही शर्यश है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर, कहाँ से लेकर? बाइबल में हिंदुस्तान का नाम है। लोग इधर लड़ाई जो कर रहे हैं, भारत इंडिया नहीं बोलने का, भारत बोलने का, भारत नहीं इंडिया बोलने का। ये बाइबल किसने लिखा है? बाइबल किसने लिखा है? व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन और पवित्र आत्मा ही सब बोला, वही लिखा ना। पवित्र आत्मा ने क्या नाम दिया इधर? अब मैं किसका सुनूं? हालेलुया। क्या लिखा गया? हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करना था। बाइबल बोलता है कि राजा शर्यस 127 प्रांतों का क्या था? राजा था। 127 देशों का राजा था, जो हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक, यानी पूरे 127 देश उसके अंडर में था, वो उसका राजा था। और बाइबल बोलता है कि राजा ने एक दिन क्या किया? इतना खुश हो गया, आनंदित हो गया कि उसने एक भोज रखा, एक खाने का क्या रखा? एक भोजन रखा, जिसमें उसने बड़े बड़े प्रधान, हाकिमों को और कई कर्मचारियों को भी उसने वहां पर क्या किया? न्योता दिया। और
उसी भोज के अंदर बहुत आनंदित था, सबको खिला रहा है, पिला रहा है। और वो उसके मित्र भी आए थे, और राजा चाहता था कि उसकी जो रानी है, रानी जो इतनी सुंदर है, क्या थी उसकी रानी, उधर लिखा भी है उसकी रानी बहुत सुंदर थी, पढ़ेंगे है ना, लिखा भी है ना, आएंगे हम लोग 11वां वचन में पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 11वां वचन, कि रानी वष्टी को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए। देश देश के लोग उसकी सुंदरता देख सके। भैया उस टाइम में टीवी नहीं था, अगर टीवी पे रहता तो टीवी पे लेके आ जाता था। देखो न्यूज चैनल में फोटो, मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, हालेलुया। उसको देश देश के लोगों को बुलाना पड़ा, हो देखो, हाँ, देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। वह देखने में क्या थी? सुंदर थी। राजा की पत्नी कैसी थी? आपकी भी पत्नी सुंदर है ना, जो भी इधर पुरुष है, जो शादीशुदा है, आपकी भी पत्नी, आपने भी बोलने का सुंदर है, ऐसा लोगों को बुला बुला के दिखाने का। बोलते हैं, हाँ सही बात है, इनको दिखाने की जरूरत है। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, खुद औरतें ही डालती है स्टेटस पे, देखो मैं कैसी सुंदर दिखती हूँ। पति लोगों को कुछ करने की जरूरत है, सब पत्नी उधर ही फोटो लगा लगा के, टीपी लगा लगा के, स्टेटस लगा लगा के। हालांकि आज ही मैंने देखा एक स्त्री का बर्थडे था, कैसे पति के साथ में उसने फोटो खिंचा के स्टेटस पे डाली है, विश्वासी, अच्छी बातें डाली है। वी शुड एक्सप्रेस लव, हमने अपना लव को भी दिखाना है। भारत में ऐसा हो गया ना कि पत्नी पति के हाथ भी पकड़ के जाएगी तो शर्म महसूस होता है। नहीं, हमने एक्सप्रेस दिखाना है, इट्स लव को एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है, बताना है उसको, हालेलुया। लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, उस संस्कार के हिसाब से जितना है उतना, तो शर्म महसूस करता है। आई लव यू भी बोले तो शर्म आता है ना, सासू माँ के सामने आई लव यू बोलूँ क्या, मतलब इतना लोगों को ये लगता है ना कि ये शर्म महसूस होता है ये शब्द, हालेलुया। जानो तो पति पत्नी का टीचिंग में हम आएंगे तभी देखेंगे, हालेलुया। खबर तो देखने में बहुत सुंदर थी, और राजा चाहता था कि मैं भोजन में सबको बुलाया हूं तो मेरी पत्नी आए, ताकि देश देश के लोग मेरी पत्नी की सुंदरता की क्या करे, तारीफ करे, उसको देखे और उसकी तारीफ करे। लेकिन रानी, और रानी का नाम क्या था? रानी वष्टी, वष्टी, क्या? वष्टी। राजा को वश में करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाई, आगे देखना नहीं कर पाए, हालेलुया। क्या नाम था? रानी वष्टी। और रानी वष्टी को जब आज्ञा दिया कि आओ महलों के अंदर, तो रानी ने क्या दिया हुक्म, देखो 12वां वचन, रानी ने क्या बोली? खोजों के द्वारा राजा के, खोजा क्या होता है पता आपको? खोजा क्या है? खोजा रानी के साथ में भी रहता है। खोजा क्या है पता है? दासी है। खोजा पता है बाइबल के अंदर? फिलिपी में जब वो जा रहा था अपना खोजा, फिलिपी को बोलता है ना, भाग के जाओ उस खोजा को समझा। पता है क्या है खोजा? अरे आंसर दो ना, मालूम है हमारे टीम को क्या है। शर्माते क्या? किन्नर। छक्का क्या बोलती है? किन्नर। क्या है? किन्नर, जिसको हम 6 बोलते हैं, है ना, वो किन्नर होते। खोजा, खोजा राजा लोगों के, यानी बाइबल के समय से ही खोजा लोग पूरे बाइबल के अंदर मिलते हैं। इधर 7 खोजों का नाम भी लिखा गया, पढ़ेंगे आपको दिखाता। 10वां वचन पढ़िएगा क्या लिखा गया। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था, तब उसने महुमान, बिजता, हरबोना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को, जो सरियस राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी। राजा ने इनको आज्ञा दी, खोजों को, इन किन्नरों को। क्यों किन्नरों को रखते थे अपने पास में राजा लोग?
रानी की भी चौकीदारी करने के लिए वो राजा खोजों को ही रखते थे। राजा रानी को संभालने के लिए भी खोजे को क्यों रखते थे? क्योंकि उनको मालूम है राजा को ये कुछ नहीं कर पाएंगे रानी के साथ। ये ना तो इधर के ना तो इधर के, मतलब मेरी रानी सेफ है। अगर कोई पुरुष को उधर रखता, अगर चौकीदारी करने, और राजा कहीं गया होता तो राजा बार बार सोचता, अरे बाबा दरबार मेरा चौकीदार उधर गेट कीपर पुरुष है और रानी महल में अकेली है। तो उसको बार बार है ना आता है ना, बहुत सारे पुरुष को शंका आता है, अरे बाप रे मेरी पत्नी अकेली है, मेरी पत्नी अकेली है ना। तो इसीलिए उधर खोजों को रखा जाता था। खोजा बहुत मिलेंगे राजा के दरबार में, और यही खोजा को राजा शरीयस ने आज्ञा दिया कि जा और क्या कर, रानी वस्ती को क्या कर, लेकर आओ। और रानी वस्ती ने 12वें वचन में क्या कर दिया देखो। खोजा के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। सीधे आने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। हाँ, पति लोग जलते हैं बाबा, तुम क्रोध करोगी तो हालेलुया, इनकार करोगी तो गुस्सा हो गया, है ना भाई। इसके अंदर ना मैंने 2-3 क्रोध देखा, और ये क्रोध हमारे लिए बहुत अच्छा था। अगर राजा और रानी के बीच में झगड़े ना होता ना तो काम हमारा नहीं बनता। तो इधर जो झगड़ा है ना हमारे लिए अच्छा हो गया। तो इधर बोलता है कि राजा को जब रानी ने मना किया कि मैं नहीं आऊंगी, राजा को गुस्सा पारा गर्म हो गया, राजा क्रोध से भर गया, दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। और राजा ने ना, राजा को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा कि रानी ने सब लोगों के बीच में एक संदेशा गया, लोगों के बीच में एक संदेशा पहुंच गया कि रानी ने क्या कर दिया, राजा को क्या कर दिया, मना। और एक गलत समाचार गया लोगों के बीच में कि रानी राजा की नहीं सुनती, रानी राजा का नहीं सुनती। गलत संदेश पूरे जगह में पहुंच गया। हालेलुया। और जब गलत संदेश आएगा तो राजा को लगा कि और भी लोग हैं जिन फिर और भी दूसरे जो पत्नी है जिसकी, और भी वो पत्नी भी क्या करेगी, आज के बाद में पुरुष के अधीनता में नहीं रहे। क्योंकि जब मेरी रानी नहीं रह रही है तो दूसरों की पति भी क्या बोलेगी, अरे राजा की पत्नी नहीं सुनती तो मैं तेरा क्या सुनूं। तो एक गलत संदेश जाने वाला था, एक गलत संदेश उस जगह में जाने वाला था। इसीलिए राजा ने पूछा क्या करना चाहिए, तो राजा के कुछ क्या करना चाहिए, तो राजा के जो कर्मचारी है, सेवक है, प्रधान है, उन लोगों ने एक आज्ञा दिया ना, स्टोरी पता है ना, क्या आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया कि रानी को क्या करो, क्या करो, पोस्ट से, पटरानी से उसको क्या करो, निकाल दो उसको, उस पद से जो रानी, जो उसको सौभाग्य मिला है, जो रानी का पद मिला है, उसको वहां से क्या करो, हटा दो। हालेलुया। और वैसा ही राजा ने किया, रानी हटाई गई, रानी को निकाल दिया गया। रानी अब वो रानी नहीं रही, अब वो पद खाली हो गया। अब वो पद क्या हो गया, खाली हो गया। और वो पद को कौन भरा पता है, वो पद को कौन भरा पता है आपको, वो पद को कौन भरा, एक साधारण महिला जिसका नाम क्या है, एस्तेर। एस्तेर उसका असली नाम नहीं, उसका दूसरा नाम है, लेकिन एस्तेर ने वो पद को ले लिया वहां पर। एस्तेर को वो सौभाग्य। एस्तेर कौन है, एस्तेर यहूदिनी है। एस्तेर कौन है, परमेश्वर यहोवा को पूजने वाली। एस्तेर कौन है, इजरायली है। एस्तेर कौन है, धार्मिक है। एस्तेर कौन है, परमेश्वर की आराधना करने वाली। एस्तेर कौन है, परमेश्वर की जन है। और वो स्थान किसको मिल गया, रानी का स्थान एस्तेर को मिल गया। और ऐसा ही नहीं मिला, वो सब स्टोरी। मेरे प्यारों, यहाँ पर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर राजा है, यहाँ पर रानी वस्ती है, और यहाँ पर कौन है, एस्तेर है। राजा है, राजा है, और हमारा परमेश्वर कौन है, राजाओं का। और इधर कौन है, रानी वस्ती है, और ये कौन है इधर, एस्तेर। एस्तेर को इस जगह पर आने के लिए एक को खाली होना पड़ा। एस्तेर को ये जगह पर आने के लिए एक जब तक हटाया नहीं गया तब तक दूसरा उस जगह पर नहीं आया। मेरे प्यारों, एक हटाया गया रानी, इसीलिए वो एस्तेर उस जगह पर आई। क्या आप जानते हैं, हमारा भी ऐसा ही हुआ, हमारे साथ में भी ऐसा ही हुआ।
हम वो राजा और जो रानी बस्ती है, वो मैं बताता हूँ, वो यहूदी लोग है ना, आज भी जो इजराइल के अंदर यहूदी, वो यहूदी हटाए गए, इसलिए हम आज परमेश्वर की रानी है एस्तेर की तरह। आज हमको वो स्थान मिल गया, अन्य जाति लोग वो स्थान पर आ गए है। यहाँ पर समझा आप लोग, यहूदी लोग को परमेश्वर ने हटाया, थोड़ा बाजू किया, और हम लोगों को अभी क्या कर दिया, वो स्थान दे दिया। हम अन्य जाति लोगों ने वो स्थान को पा लिया। सौभाग्य परमेश्वर ने हमको दे दिया। वो राजा हमारा परमेश्वर, वो राजा ने, यहूदी जब तक नहीं हटाए गए, यहूदी जब तक नहीं दूर किए गए, तब तक हमें वो स्थान नहीं मिला। हमें वो स्थान हमारे अच्छाई के द्वारा नहीं मिला। हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। ये तो वो यहूदी लोग हटाए गए, इसलिए हमने वो स्थान को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, है ना। इसलिए रोमियो की किताब में भी लिखा गया है, रोमियो की किताब 11वें अध्याय में जाते हैं। रोमियो की किताब 11वें अध्याय में जाते हैं। रोमियो की किताब 11वें अध्याय और 20 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। रोमियो की किताब 11 अध्याय और 20 वचन। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। उनके अविश्वास के कारण, यहूदी लोगों के अविश्वास के कारण वे हटाए गए, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसीलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। परमेश्वर उनके अविश्वास, उनके अभिमान, उनके घमंड के वजह से वे हटाए गए, और परमेश्वर ने हमको उस स्थान पर क्या कर दिया, उस एस्तेर की तरह हमको लेकर आया, है ना। हम पढ़ेंगे 7वां वचन से पढ़िएगा। इसीलिए परिणाम क्या हुआ, यह कि इस्राएल जिसकी खोज में थे, वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, परंतु हम चुने हुओं को वो स्थान मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखे, और ऐसे कान जो ना सुने। 12वां वचन पढ़िएगा। इसीलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनका गिरना, है ना, यहूदी लोगों का गिरना, अगर वो नहीं हटाए जाते पद से, वो अगर नहीं गिरते, अविश्वास में नहीं आते, तो हमें वो पद नहीं मिलता एस्तेर के समान। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो राजा ने उस रानी के बस्ती के जगह पर हमको क्या कर दिया है, ठहराया गया। अब सुन रहे यहाँ पर कलीसिया, बोले हालेलुया। अब एस्तेर को वहां पर परमेश्वर ने खुद लेकर आया है। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। परमेश्वर सब कुछ आगे का जानता है कि आगे यहूदी लोगों के ऊपर क्या होने वाला है। मुझे याद आता है शिप्रा और पुआ के विषय में। पता आपको, शिप्रा और पुआ 2 महिलाएं, निर्गमन 1 अध्याय में। शिप्रा और पुआ जो दाइया थी, जिसको बच्चों को मारने की आज्ञा दिया था, लेकिन परमेश्वर ने पहले से प्लानिंग कर रखा था, क्योंकि फिरौन आने वाले समय में बच्चों को मारने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने पहले से शिप्रा और पुआ को वहां पर रख दिया था। क्या परमेश्वर प्लानिंग का परमेश्वर है, ये ना। जब इजराइल के ऊपर भूखमरी आने वाली थी, अकाल, परमेश्वर उससे पहले यूसुफ को भेज दिया, ताकि यूसुफ इजराइल लोगों को क्या करे, उसको खिला सके। जब इजराइल लोगों को मारने की पारी आ रही थी, शिप्रा और पुआ को रख दिया। यहाँ पर यहूदियों को मारने की पारी आ रही है, तो परमेश्वर ने किसको लेकर आया, एस्तेर को लेकर आया। परमेश्वर ने, है ना, वो रानी बस्ती हटाई गई, और फिर कौन आया यहाँ पर, एस्तेर आया। एस्तेर को क्यों लाया था, एस्तेर को क्यों लाया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि यहूदियों के ऊपर विपत्ति आएगी आने वाले समय में। यहूदियों को मार डालने का फरमान निकाला जाएगा, यहूदियों को मार डाला जाएगा, नाश किया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने एस्तेर को वो स्थान दिया था। आज आपको भी वही स्थान मिला है, हमको भी वही स्थान मिला है, और हमें इसलिए परमेश्वर ने वो स्थान दिया है क्योंकि हमारे भाई बहनों के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, हमारे मसीह जगत में प्रॉब्लम आ सकता है, हमारे मसीह भाइयों बहनों को सताव किया जाएगा, हमारे मसीह भाई बहनों को मारने की क्या होगा, फरमान निकाला जाएगा। है यहाँ पर
हमारे कलीसिया के लोगों को, कलीसिया के पास्टर्स लोगों को सताव किया जाएगा। और हमें परमेश्वर ने स्थान दिया है। क्यों स्थान दिया है? एस्तर को क्यों दिया था? ताकि एस्तर आने वाले समय में इन यहूदियों को क्या करे? बचा सके। आज परमेश्वर ने आपको भी वो स्थान दिया, इसीलिए स्थान दिया ताकि हम अपने मसीह भाई बहनों लोगों को क्या कर सके? बचा सके। एस्तर ने जैसे 3 दिन का उपवास रखा, हमने भी वही 3 दिन का उपवास हमने भी रखा है आज। हालेलुया, आज दूसरा दिन है हमारा उपवास। हम वो एस्तर के समान है। हमने हमारे आने वाले जो समस्याओं के लिए हम भी 3 दिन उपवास में जाकर हम क्या करेंगे? वो ऐसे ही नहीं रखा परमेश्वर ने। तुम अपने हिसाब से नहीं आए। जगत में और भी लोग हैं, करोड़ों लोग, परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, लेकिन तुमको चुनकर वो पद दिया है, रानी का पद दिया। इसीलिए दिया है ताकि तुम क्या कर सके? प्रार्थना कर सके। है यहाँ पर? बोले हालेलुया, आमीन। तो क्या हुआ यहाँ पर, है ना? और बाइबल बोलता है कि एस्तर को वो पद दिया गया। और इस दरम्यान में क्या हुआ था? एस्तर, है ना, एस्तर ऐसी डायरेक्टली नहीं आ गई पद पे। 1 साल तक उसको निगरानी में रखा गया। 1 साल तक एस्तर को निगरानी में, सुन रहे? एस्तर डायरेक्टली रानी नहीं बनी। 1 साल तक उसको शुद्ध किया गया। 6 महीने तक उसको शुद्धता में लेकर गए, दूसरा 6 महीना एक और शुद्धता में लेकर गए। ये है ना, वहां पर जब रानी हटाई गई तो राजा को एक रानी चाहिए था, इसीलिए वहां पर क्या किया जाता है? कुंवारियों का सिलेक्शन किया गया कि कुंवारियों में से कौन रानी का पद लेगी। तो वहां पर सभी कुंवारी को 1 साल तक 12 महीने तक क्या किया गया? उनको जांच पड़ताल किया गया, उनको शुद्धता की प्रक्रिया में लेकर गया। हालेलुया। और वहां पर हेगे करके एक व्यक्ति था, पता आपको? हेगे भी एक था। और हेगे के निगरानी में एस्तर को रखा। हेगे की निगरानी में, यानी जितने भी कुंवारी स्त्रियां थी, वो उसका इंचार्ज कौन था? हेगे। रानी के लिए एक इंचार्ज दिया गया, एस्तर के लिए एक इंचार्ज दिया। मोर्देकाई उसका अंकल, उसका भाई था, वो हेगे का भी सुनती थी। हेगे बोलता था ये शुद्धता की प्रक्रिया में जाना है, और वो हेगे का ना पढ़ेंगे चलेगा, अगर आपको नहीं मालूम है। देखो कैसे बिब्लिकल इसको आत्मिकता में समझने का हम लोग, है ना, पढ़ेंगे 12वां वचन से। 12वां वचन से पढ़िए, दूसरा अध्याय के 12 वचन से। जब एक कन्या की बारी आई कि वह शर्यश राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के स्त्रियों के लिए ठहराया हुआ नियम था। क्या ठहराया हुआ नियम था? 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इसी रीति से बीत गए। उनको 12 महीने तक शुद्ध करने की रीति, देखो कैसे रीति बीत गई, अभी भी बताएगा। कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था। 6 महीने गंधरस का तेल लगाया जा, अभिषेक। हालेलुया। और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। है ना, शुद्ध करना, गंधरस का तेल, शुद्धता। समझ रहे? वो हेगे करके वो व्यक्ति उसके अंडर में रखा गया, और वो हेगे जो बोलता था उसने 12 महीने वही किया, है ना, गंधरस का तेल, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ना उसके विपरीत गई, ना उसके आगे पीछे कुछ नहीं गई। लिखा भी वहां पर, पढ़ेंगे ना, इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती कि रणवास से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी, और सवेरे को वह लौटकर रणवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शाशागज के अधिकार में हो जाती थी, और राजा के पास फिर नहीं जाती थी ना। हाँ ठीक है, वो आगे में हम नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि हेगे जो बोलता था 12 महीना उसने वही किया एस्तर ने। आप समझ रहे क्या है यहाँ पर? और मोर्देकाई था, मोर्देकाई उसको बोलता था अपनी जाति को मत बताना, हे रानी एस्तर, अपनी जाति का किसी को बताना नहीं, क्या करना, छुपा कर रखना। तो वो मोर्देकाई जो बोलता वो सुनती थी, और हेगे जो बोलता था वो सुनती थी 12 महीने तक। आप समझ रहे हैं? राजा यहाँ पर है,
रानी बस्ती हटाई गई, अन्य जातियां हैं, अन्य जातियों को वो अन्य जाति हमें किसी के अंडर में रखा गया। हमें दो लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं मालूम है? दो लोग, एक है पवित्र आत्मा और एक है पास्टर्स। पास्टर जो बोलते हैं वो करने का, और पवित्र आत्मा जो बोलता है वो शुद्धता की प्रक्रिया में जाने का। ये जो किसकी अगुवाई में गई, किसकी अगुवाई में जाती है, या अगुवाई में जा रही है, और हमने भी वही करना है मेरे प्यारों। हमें परमेश्वर ने इसीलिए नियोजित किया है ताकि हम इस भारत देश के लिए हम प्रार्थना कर सके, क्योंकि आने वाला समय बहुत त्राही होगा। हालेलुया। ये है आपका कॉलिंग। आपका कॉलिंग है प्रार्थना, आपका कॉलिंग है बचाने के लिए बुलाया है आपको। आपका कॉलिंग यही है। परमेश्वर ने, आप ढूंढ रहे कि मेरा बुलाहट क्या है, मेरा बुलाहट क्या है, यही तुम्हारी बुलाहट कि तुम प्रार्थना करो। यही तुम्हारी बुलाहट कि तू आने वाले समय में जो विकराल रूप लेने वाला है भारत देश के अंदर, उस विकरालता को समापन करने के लिए तुम प्रार्थना करो, खड़ा करो। ये है तुम्हारा मेन कॉलिंग, है ना। भविष्यवक्ता बनना, सबको भविष्यवक्ता बनने का हड़ लगी है, सबको पास्टर बनने का हड़ लगा है। प्रार्थना नहीं करने का है, लेकिन पास्टर बनना है। प्रार्थना नहीं करना है, भविष्यवक्ता बनना है। प्रार्थना नहीं करना है, रेवरेंड बनना है। प्रार्थना नहीं करना है ना, बिशप बनना है। यही चाहिए, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे। डेजिग्नेशन चाहिए, पोस्ट चाहिए। तुम्हारा मेन कॉलिंग है प्रार्थना, है ना। यहाँ पर और जैसे जैसे बोला, और एक दिन पारी आया, है ना, रानी का, और रानी को जैसे ही देखा राजा ने, और वहां पर लिखा है, सुनिएगा क्या लिखा है वहां पर, क्या लिखा है ना। अगर ना राज को 17वें वचन को पढ़िए, दूसरा अध्याय के 17वें वचन। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह। सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। परमेश्वर ने एस्तर से अधिक प्यार किया। अन्य जातियों से है, आप अन्य जाति से आए ना, आपको परमेश्वर राजा है वो, और आपसे कितना क्या करता है, बहुत प्यार करता है। हमसे परमेश्वर क्या करता है, बोली बहुत प्यार करता है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। एस्तर से बहुत प्यार किया। रानी बस्ती गई, यहूदी गया, अब अन्य जाति से परमेश्वर इतना प्यार करता है। क्या लिखा गया वहां पर, प्यार करता, और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर पट रानी बनाया। हालेलुया। आमीन। हमसे कितना प्यार करता, उसके स्थान पर उसको बनाया ना, पट रानी बनाया। लेकिन आगे का स्टोरी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबको मालूम है स्टोरी। एस्तर का किताब की स्टोरी नहीं मालूम है तो मैं बताऊँ आगे का, नहीं पता थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा से जाएंगे, ठीक है, कुछ लोगों के नाम, है ना। और यहाँ पर जब वो रानी बनाएगी ना, और वहाँ पर क्या होता था, जब तक राजा ना बुलाए तब तक रानी वहाँ पर अंदर नहीं आ सकती। और राजा सोने का राजदंड जब तक आगे ना बढ़ाए, तो इसका मतलब है वो स्वीकार किया नहीं, है ना, स्वीकार कर लिया। अगर वो राजा सोने का राजदंड आगे ना बढ़ाता तो इसका मतलब है वो स्वीकार नहीं करता है ना। और रानी, अब उसको रानी बना गया, ठीक है, अभी वो महलों में है। और इसी बीच के अंदर एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, हामान, है ना। हामान, बाइबल हमने पिछले 2 गुरुवार को हमने सीखा। हामान जो ऊंचे पद पर था, राजा ने एक ऊंचा पद दिया था हामान को। आपको याद आ रहा ऊंचा पद किसको दिया था? नहीं, कुछ याद आ रहा है? ऊपर एक था जिसको पद ऊंचा पद, है ना, किसको पद दिया, ऊंचा पद। और हामान ना ऊंचा पद उसको दिया था, सबसे बढ़कर उसको ऊंचा पद दिया। सभी हाकिमों के सिंहासन से एक ऊंचा पद उसको दिया था। और क्या हुआ वहां पर, और ये हामान क्या कर रहा है ना, उस हामान को पद मिला था, और हामान के सामने सब लोग क्या करते थे झुकते थे, लेकिन कौन नहीं झुका? मोर्देकाई। और राजा का गेट कीपर था ना, वहां का द्वारपाल था, तो राजा के फाटक के उधर ये मोर्देकाई क्या था, गेट कीपर था। और ये जब भी हामान जाता था तो ये इसको झुकता नहीं, दंडवत नहीं करता। इसलिए इस हामान को क्या गुस्सा आया,
आप झुकते हैं क्या किसके आगे? किसके आगे झुकते हैं? और बाकी किसके आगे? हामान के आगे नहीं झुकना बाबा। तुम नहीं झुकते इसलिए तुम्हारा दुश्मन बन गया वो। हालेलुया। इधर है ना, मोर्देकाई जब नहीं झुक रहा, दंडवत नहीं कर रहा, तो हामान को क्या आया? गुस्सा आया। हामान को गुस्सा है कि मेरे सामने झुकता नहीं, मैं ऊंचे पद पर हूँ, बाकी सब लोग झुकते, ये नहीं झुकता। ये कौन लोग है? इजराइल लोग। और उसको पता भी चल गया क्यों ना, उसको बाद में खबरी देने वाले लोग ने बता दिया कि ये कौन है? यहूदी है ना। हालेलुया। हम भी इजराइल लोग, हम नहीं झुकते हैं। कितना झुकाओगे? हम वो हैं शद्रक मेशक और अबेदनगो ना, सब झुक जाएंगे लेकिन हम नहीं झुकेंगे। हालेलुया। हमें आग की भट्टी में डालने के लिए तैयार करेंगे सब, लेकिन हम आग में से भी क्या हो जाएंगे? भाई, क्योंकि हमारा बाइबल का वचन, गॉड इज अ फेथफुल गॉड हू नेवर फेल्स अस। वो कभी हमें है ना झूठा साबित होने नहीं देगा और कभी हमें हारने नहीं देगा। बोलता है यदि तू पानी में भी होकर जाए तो नदियाँ तुझे डुबा ना सकेगी, यदि तू आग में भी होकर जाए आग की लौ तुझे जला ना सकेगी। है हमारा परमेश्वर पक्का है, झूठा नहीं है, कभी बदलता नहीं। उसने बोला ना तो बोला, तो आपने सिर्फ विश्वास करना है। प्रभु मैं आग में भी डाला जाऊं तो तू मेरे को क्या करेगा? वहां से बाहर निकाले। और यही मोर्देकाई जब नहीं झुक रहा था तो हामान को गुस्सा है, और हामान ने 50 फीट लंबा क्या बनाया? फांसी का फंदा। उसकी पत्नी बोलती है कि उसको लेके आकर, है ना, हम जाएंगे पति पत्नी का जब संदेश आएगा सब सीखेंगे बाइबल में कितनी पत्नी पत्नी है ना। ये उसको एडवाइस दे रही, सलाह दे रही है। बोलती है कि क्या कर, उसके लिए क्या कर, 50 फंदा क्या कर, एक खंबा बना और उसको क्या कर, फांसी में क्या कर, उसको लटका दे। और रात को ही उसने प्लानिंग कर लिया कि मैं सुबह जाऊंगा और राजा को बोलूंगा कि राजा है ना, ये है हमारे बीच में एक ऐसी जाति है, हमारे बीच में एक ऐसे लोग हैं जो तेरी आज्ञा को नहीं मानते, झुकते नहीं है, तेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तेरी आज्ञा का नहीं सुनते हैं। राजा हमारे बीच में एक ऐसी जाति है, राजा वो जाति हमारी नहीं सुनती है, उसको मार डालो राजा। और राजा ने कुछ सोचा बूझा नहीं और अंगूठी दे दिया, और अंगूठी दे दिया, उसको स्टैंप लगा के वो कागज के ऊपर डॉक्यूमेंट पे एक मोहर लगा दिया। और पूरे प्रांत में 127 प्रांत में जहां जहां यहूदी लोग थे वो एक दिन नियोजित किया गया कि इसी दिन के अंदर सब यहूदी को क्या करे? ये हामान के वजह से हुआ। हामान अकेला मोर्देकाई को नहीं मारने वाला था। हामान बोलता है मोर्देकाई को अकेला नहीं मारने का, इसके जैसे और भी लोग हैं यहूदी लोग जो नहीं झुकेंगे, इसके जाति के होंगे, इसी के जाति के, मोर्देकाई के जाति के और भी लोग हैं, सबको मारेंगे हम, अकेला इसको क्या मारेंगे? हालेलुया। क्या प्लानिंग किया है देखो। शैतान यही प्लानिंग कर रहा है आने वाले समय में, यही शैतान हमारे इजराइल लोगों के ऊपर। ये जो तुमको क्या लगता है ना, कोरोना वायरस आया, ये सब हमें बर्बाद करने के लिए हुआ था। तुम्हें क्या लगता है ये क्या ऐसे लोगों के लिए नहीं, हमारी कलीसिया बंद करने के लिए था, हमें चर्च में रोकने के लिए सारे शैतान ने प्लानिंग बना कर रखा। हमारे लिए वो तानाशाही को बैठाता है ना सरकार के अंदर, ताकि वो हमारे लिए सारे रूल्स लेकर आए, यूट्यूब बैन कर दे, फेसबुक बंद कर दे, प्रचार न करे। बाइबल में लिखा है ना आने वाले समय में लोग प्रचार के लिए भी है ना, वचन के लिए भी तरसेंगे, वचन नहीं मिलेगा। यही सब होने जा रहा है, इसीलिए हमने प्लानिंग करना भी से क्या करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और बाइबल बोलता है जब मोर्देकाई नहीं झुकता था, 50 फीट ना उसने फंदा बनाकर रखा, और मोर्देकाई को मालूम पड़ा कि हामान ने राजा को बहका के राजा को फुसलाया, और राजा ने ऐसी आज्ञा निकाल दी पूरी यहूदी लोग मरने वाले हैं। इसलिए मोर्देकाई उस दिन उस फाटक के बाहर टाट पहना, जो कि गेट कीपर को एक कपड़ा दिया जाता है, लेकिन वो उस दिन उस गेट कीपर का कपड़ा नहीं पहनकर उसने, मोर्देकाई ने टाट पहना, राख पर बैठ गया और वहां पर चिल्ला रहा, दुहाई दे रहा, रो रहा है। और ये खबर एस्तर तक पहुंचाया गया कि एस्तर यहाँ पर मोर्देकाई क्या हो रहा है, रो रहा है। ऐसा तो एस्तर भेजती है खोजा को कि पता लगाओ क्यों रो रहा है, क्यों टाट पहनकर बैठा हुआ है, क्या हुआ? तो ये मोर्देकाई अपनी बहन को बताता है कि राजा ने इस तरह का आज्ञा निकाला है कि सारे यहूदी को क्या करे, मार डाला जाए। और एस्तर भी सुनती है, और ये मोर्देकाई बोलता है कि बहन तू राजा के पास जा और राजा को बोल, उसको बता कि इस तरह से आज्ञा को लेने के लिए वापस से नहीं करना,
और एस्तर तो राजा के पास तो जा नहीं सकती, क्योंकि राजा जब तक किसी को नहीं बुलाएगा नहीं जा सकते। अगर राजा के बिन बुलाए अगर कोई गया तो राजा क्या करेगा, उसको मार देगा। इसलिए रानी एस्तर डर रही थी कि मैं जाऊं क्या, राजा के पास जाऊं क्या। और रानी उधर बहाना बना रही है, मुर्देकाई को बोलती है नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ, उन्हें तो मार देगा, मैं नहीं जा सकती हूँ, बिना बुलाए नहीं जा सकती हूँ। और फिर मुर्देकाई उसको बोलता अगर तू नहीं गई तो कोई और आ जाएगा, प्रभु किसी और को इस्तेमाल करके यहूदी को क्या करेगा, बचा लेगा। लेकिन तू ये मत समझना रानी, सब यहूदी मर जाएंगे तो तू बच जाएगी, ये मत सोचना। तू राजभवन में रह रही है लेकिन तू भी मर जाएगी, तू भी मरेगी, सब मरेंगे। हालेलुया। ऐसा ना हो, तू ये बिंदास मत रहे कि सब मर जाएंगे और तू बच जाएगी, है ना। आज फैसला कर कि तुझे अपने भाई बहनों को क्या करना है, बचाना। मुझे धन्यवाद, मैंने जब ये वचन को पढ़ा ना मुझे अच्छा लगा कि मुर्देकाई जैसा एक व्यक्ति चाहिए जो एनकरेज करे, एक एनकरेज करे। आज पास्टर ना एक ऐसा चाहिए ना जो एनकरेज करे, पुश करे ना, एक ठंडक रहते हैं। एक ऐसे दोस्ती को बनाओ, ऐसे दोस्त ऐसे भाई बहन को पकड़ो जो आपको इनकरेज करे, आपको प्रार्थना राजा के पास जाने के लिए विवश करे। हमारा राजा कौन है ना, जा राजा के पास जा, डर मत। हम लोग डरते हैं, अरे पाप कर लिया, राजा के पास कैसे जाने का डर लग रहा है, राजा मार देगा, राजा डर देगा। राजा वो राजा है हमारा, अनुग्रह के सिंहासन, वो अनुग्रह है ना। यीशु के लहू को लेकर अब हम बिंदास उसके पास जाते हैं, ये लिखा है इब्रानी की किताब में। अब उसके लहू के द्वारा हम ना वो पर्दा हटा दिया गया, हम बिंदास जाते हैं, वो पर्दा को निकाल दिया। अब डर नहीं है, बिना डरे निडरता पूर्वक उस राजा के पास जाना हमको, है ना। और अपने लोगों के लिए क्या करना है, दुहाई करना है यहाँ पर अपने लोगों के लिए क्या करना है, दुहाई करना है। और रानी फिर बोलती है ठीक है मुर्देकाई, सब यहूदी लोगों को बोलो कि मेरे लिए उपवास करने के लिए मैं जाने के लिए तैयार हूँ राजा के पास, मेरे निमित्त मेरे लिए प्रार्थना करो, 3 दिन उपवास करो, समस्त लोग प्रार्थना करो ताकि मैं वहां पर जा रही हूँ मैं। और सारे लोगों ने क्या किया, वहां पर उपवास किया। और बाइबल बोलता है जब एस्तर रानी गई और राजा ने जैसे देखा, है ना, खुश हो गया, है ना। रानी डर रही थी, आप मत डरो, बाइबल बोलता है आपसे प्यार करता है यीशु, आपसे प्यार करता है, बोलो मुझसे प्यार करता है। आप कितना भी गलती करो, पाप करो, जब आप जाओगे ना राजा खुश हो जाएगा। और राजा ने उसको कुछ पूछा, रानी को बोलता है रानी तू इधर बोल, क्या चाहिए तुझे। मुझे बहुत अच्छा लगा, 4 बार बोला उसने। क्या बोला, चले आएंगे हम लोग देखते हैं ना, कहाँ लिखा है ना। आओ 5वां अध्याय और 2 वचन से पढ़िएगा, 2 वचन से। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा तब उसने प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, राजा पूछ रहा है, देखो हमारा राजा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हे एस्तर रानी तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे, तू क्या मांगती है, तू क्या मांग रही है, क्या मांगती है, मांग। और तुझे मांग, बोलो मांग, बोला क्या बोलता है राजा, मांग। आप अगर आए हैं ना आज राजा के पास तो राजा तेरे को पूछ रहा है 2 दिन में, क्यों आया बेटा, क्यों आई है मेरी रानी आज तू यहाँ पर। परमेश्वर आज हमको 2 दिन पूछ रहा है, क्यों आई है, क्या चाहती है। आज हमको बोलना, प्रभु हमारा भारत देश हम चाहते हैं, प्रभु भारत की भलाई चाहते हैं। और प्रभु बोलता है मांग ना, मांग तो मैं तुझे आधा राज्य देता हूँ, हालेलुया, मैं तुझे पूरा भारत दे देता हूँ, तू मांग तो, मांग ना। हम मांगते नहीं ना, देखो उधर वही बोलता है, पढ़ो, मांग मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। हाँ पढ़िए आगे। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। हालेलुया ना, क्या बोलता है ना, इधर 3 बार 4 बार
रानी को राजी बोलती है, राजा आज मेरे साथ में भोजन कीजिए। राजा खुश होकर भोजन करने गया और राजा वापस से उसको पूछता है ना, क्या चाहिए? आप घर पे जाके पढ़ना, क्या चाहिए? मांग, मैं तुझे आधा राज्य देता हूँ, मांग। 4 बार बोलता है मांगना मांगना। आज ये 3 दिन हम लोग जो आ रहे हैं ना, मांगने के लिए आ रहे हैं। और प्रभु भी बोल रहा है मांग मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं। हम आकर, वो खुद बोल रहा है तू मांग, हम नहीं, वो खुद बोल रहा है मांग तू। रानी नहीं मांग रही थी कुछ भी, लेकिन राजा खुद बोल रहा है तू मांगना, क्यों चुप बैठी है मां? हमने भी चुप नहीं बैठने का, हमने भी क्या है, मांगने का। राजा खुद बोल रहा है तू मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं ना, मांगना। भारत देश चाहिए तेरे को, मैं देता हूं ना। इलेक्शन सेफ चाहिए, मैं देता हूं ना तेरे को। अच्छी सरकार चाहिए, मैं देता हूं ना, तू मांग तो। लेकिन हम इलेक्शन के दिन में, भारत देश के टाइम में हम प्रार्थना ही नहीं करते भारत के लिए, तो कहां से मिलेगा भारत हमारे हाथ में? और बाइबल बोलता है रानी ने मांगा, राजा को बोला, राजा ये हामान है ना, बहुत गलत है ना, मेरे भाई बहनों के लिए ऐसी आज्ञा निकाला है ना, इसको फांसी के पे चढ़ा दो। और राजा ने उसको क्या कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। आज हमारा दुश्मन चढ़ाया जाएगा। लूसीफर का टाइम आ रहा है, बोलो बोलो लूसीफर का टाइम आ रहा है। हमारे मांगने से वो चढ़ा देगा। वाह हालेलुया, वो चढ़ा दिया जाएगा। परमेश्वर उसको क्या करेगा, उसको आ रहा उसकी पारी, जो बैठा है ना हामान, परमेश्वर उसको क्या करेगा, लटकाएगा। हमको लटकाने की कोशिश किया, हालेलुया। हवा को बहकाया, लेकिन यीशु को बहका नहीं पाया, हमको भी बहका नहीं पाएगा। हम मांगने वाले लोग हैं, हालेलुया। और राजा, फिर रानी बोलती है, राजा इसके 10 बेटे हैं, उसको भी फांसी पे चढ़ा दे। हामान के ये 10 मुंडी वाले है ना प्रकाशित वाक्य में हालेलुया है। अब याद आ रहा प्रकाशित वाक्य 10 मुंडी लेकर, 10 मुकुट लेकर बैठे, 10 सिंह लेकर बैठे, 10 सिंह 10 सिंह 10 सिंह। प्रकाशित वाक्य अगर पढ़ा रहेगा तो याद आएगा आपको, हालेलुया। ये सारे 10 सिंह को भी परमेश्वर, राजा इसको भी क्या कर दे, फांसी पे। तो ये सब को परमेश्वर क्या करेगा, लटकाएगा। बोलो लटकाएगा हालेलुया। आपको नहीं लटका सकता है, लेकिन उसको लटकाएगा। और परमेश्वर ने उसके हामान को और उसके बेटे बेटी है ना, बेटों को भी सबको क्या कर दिया, लटका दिया है ना। जो मोर्देकाई को मारने, इजराइल को मारने जा रहा था, वो खुद ही फांसी के फंदे पे। तो हमारे खिलाफ में जो लड़ाई करेगा, हमको चुप रहना है। हमारी लड़ाई कौन लड़ता है, हमको सिर्फ क्या करने का है, मांगने का, प्रार्थना करने का, वही मांगने का। प्रभु मैं ये चाहता हूँ। 4 बार उधर लिखा, बार बार जाके पढ़ो उधर, 4 बार लिखा है मांगना मांगना। खुद बोल रहा है मांगना मांगना। वो कितना प्रसन्न है, खुश है। डरो मत, वो प्रसन्न है, खुश है। और बाइबल बोलता है राजा ने जो आज्ञा निकाला था मारने का यहूदी को, राजा ने उस आज्ञा को वापस, रानी के कहने से वो आज्ञा क्या कर लिया, ले लिया। फिर राजा ने एक नया आज्ञा निकाला। राजा ने नया आज्ञा निकाला कि इस दिन में अगर कोई यहूदी को मारने आएंगे कोई लोग, तो यहूदियों लोग, मैं तुझे परमिशन दे रहा हूँ। राजा यहूदियों को परमिशन दे रहा है, यहूदी लोग अगर कोई तुमको मारने आए तो तुम उनको युद्ध करके मार दो। ये परमिशन है मेरा, तुम मार दो लोगों को। यानी अभी सीधे सीधे परमिशन किसको मिल गया, यहूदी। और उस दिन में यहूदी लोग ने, जो लोग आए मारने के लिए, यहूदी लोग ने मार दिया। यहूदी लोग ने उन लोगों को क्या कर दिया, मार दिया। हालेलुया। 75,000 कितने, 500 कितने लोगों को, है ना, हजारों की संख्या में यहूदी लोग ने ही उन सारे दुश्मनों को क्या कर दिया, मार दिया। आज हमारा समय आ रहा है मारने का। हालेलुया, बोलो हम मारेंगे। हालेलुया, परमेश्वर ऊपर से आ गया आज्ञा आ गया, ग्रांटेड। हालेलुया। कैसे मार सकते हैं, हम खुद नहीं लड़ाई कर, हमारी एक ही तलवार है, वो है वचन। हमारी एक ही तलवार है, वो है प्रार्थना। हमारे पास में एक ही अस्त्र शस्त्र है, वो प्रार्थना। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, खड़े रहेंगे, आइए खड़े रहेंगे ना, चलेगा। हम इस पे जाएंगे और हम भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो गीत को भी हमने गाया था, मेरे देश को, उस गीत को भी अगर यूट्यूब अपना इस गूगल्स में निकाल के उनको देना जरा, है ना। चलिए डैनियल जल्दी आ जाए, हम दरवाजा को थोड़ा से बंद करें ताकि बाहर डिस्टर्बेंस ना जाए। हमें थोड़ा 10 मिनट दीजिएगा, 5-10 मिनट दीजिएगा। हम भारत देश के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम एस्तेर के समान
हमें परमेश्वर ने लेकर आया है। हम इसे इसीलिए स्थान पर बैठाया ताकि हम हमारे भारत देश और देश के लोगों के लिए हम सुख और चैन और शांति, अमन के लिए और वेलफेयर के लिए, उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए, उन्नति के लिए हम दुआ कर सके, प्रार्थना कर सके। आप ऐसे ही नहीं आए उस स्थान पर, आपको ऐसे ही नहीं चुना गया, आपको ऐसा ही नहीं बुलाया गया, आपको ऐसा ही नहीं लेकर आया। परमेश्वर ने आपके लिए एक उद्देश्य रखा है, आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़े उद्देश्य रखा है कि तुम मांगेगा, तुम मांगेगी, तू भारत देश को मांगेगा, तू भारत धारावी को मांगेगा, मुंबई शहर, महाराष्ट्र शहर, हर एक राज्य को तुम मांगेगा। आइए आज की शाम हम मांगेंगे, हमारे इलेक्शन के अंदर सेफ इलेक्शन होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो तारीख 7 फेज, जो 7 फेज, जो तारीख घोषणा किया गया अप्रैल 19, कल अप्रैल 19 हो गए, अप्रैल 26 को जो इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद मई 7 तारीख को जो इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद मई 13 को जो इलेक्शन आ रहे हैं, मई 20, मई 25, जून 1, ये 7 तारीख के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इन तारीखों में परमेश्वर कोई धांधली ना हो, इन तारीखों में कोई धांधली ना हो, इन तारीखों के अंदर कोई भ्रष्टाचार ना आने पाए, इन तारीखों के अंदर कोई मशीन गड़बड़ी नहीं मिला है, इन तारीखों के अंदर कोई हेराफेरी ना होने पाए। परमेश्वर एक सेफ इलेक्शन होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए कलीसिया अपने आवाज को उठाएंगे और हम आराधना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जगत में महा प्यार की दात, अगर है यीशु अपने साथ, अगर है सर पर उसका हाथ, जय हो जय हो जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो। मेरे देश को रखना संभाल कर, इस देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, इस देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं। आइए सभी लोग आराधना करें। कोई नहीं परमेश्वर, अब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, इस देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं, कहीं नहीं, यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, इस देश को रखना संभाल कर। हालेलुया, आइए अपने हाथों को उठाकर आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, आइए अपने हाथों को उठाकर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे ना। डैनियल ब्रदर प्रार्थना करेंगे, चलिए प्रार्थना करें। भारत देश को आशीष करें, भारत में ईश्वर का, प्रभु यीशु का राज्य आने के लिए प्रार्थना करें, भारत में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। आइए कलीसिया, जैसे हमारे बीच में भाई प्रार्थना करें, आप भी सहमति हो जाएंगे। आइए आशीष की घोषणा करें, घोषणा करें। ओ सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हे हमारे खुदा बाप, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। यस धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता तेरे चरणों के पास आते Yes, हैं thank you, Jesus.
मांगते हैं खुदा। हमारे भारत देश में पिता बुद्धिमान व्यक्ति को चलाने वाला बुद्धिमान व्यक्ति मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु अभी इलेक्शन के समय है पिता परमेश्वर, ऐसे पिता परमेश्वर प्रधान व्यक्ति को मांगते हैं, ऐसे देश को चलाने वाले व्यक्ति मांगते हैं प्रभु, जो आपकी ओर से तैयार किया गया हो, जो आपकी ओर से नियुक्त किया गया हो। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जो आप नियुक्त करते हैं पिता, वो देश को भली बातें चला सकता है। जैसे प्रभु जी आपने दाऊद को चुना इस्राएल देश को चलाने के लिए पिता परमेश्वर, दाऊद के समय शांति था, समाधान था पिता परमेश्वर। हमारे भारत देश के लिए प्रभु जी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति मांगते हैं, जो आपके भय भक्ति मानता हो, जो धार्मिक हो पिता परमेश्वर। आप प्रभु ऐसे व्यक्ति मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो आत्मिक व्यक्ति हो पिता परमेश्वर, भय मानने वाला व्यक्ति भारत देश के लिए प्रभु। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो तो देने वाला आज लोगों का मुंह बंद हो चुका है, आज लोग आंसू बहाते हैं, आज भी लोग पिता परमेश्वर बिलख बिलख कर रो रहे हैं पिता परमेश्वर कि कौन सा नेता आएगा, कौन देश को चलाएगा। अब तक पिता परमेश्वर वैसे व्यक्ति में नहीं मिला प्रभु जी। लॉर्ड आपकी ओर से आने दे, आपकी ओर से वो नेता आने दे प्रभु जो तू चाहे पिता परमेश्वर। हम प्रभु विश्वास करते हैं कि तूने दिया करके पिता परमेश्वर, ऐसे नेता तेरी ओर से तूने दिया करके हमारे भारत में कुशलता में चलेगा। धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया कर यीशु के नाम में मांगते हैं। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु के। मैं चाहूंगा पास्टर आनंद भी प्रार्थना करें ना। ये जो हमने इधर लिस्ट लगा कर रखा है पास्टर जी, ये इलेक्शन के तारीख है, आप इसके लिए प्रार्थना करना ना। छोटा से इलेक्शन के लिए ये जो भी तारीख है यहाँ पर ना वोटिंग सही रीति होने के लिए प्रार्थना करना। इस दिन में कोई धांधली ना आए, इस दिन में कोई रुकावट ना आए, मशीन में खराबी ना आए, वहाँ पर कोई मारपीट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। ये 7 तारीख को हम आशीषित करेंगे ताकि इस दरमियान में कोई भी रुकावटें ना आए, एक अच्छी से पवित्रता से इलेक्शन होने के लिए ना। चलिए अपने हाथ को बढ़ाएंगे इस सारे तारीख की ओर, इस सारे तारीख की ओर बढ़ाएंगे और जैसे हमारे बीच में पासवान प्रार्थना करेंगे। यस 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 और मैं जाति जाति के लोगों को, राज्य राज्य के लोगों को धन संपत्ति होने के लिए परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के डेट्स के लिए
Yes. ये आपको इलेक्शन के डेटों को आपके हाथ में देते Yes, amen. ये आपके इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार, Yes. आपके उद्देश्य के कार्य के लिए प्रभु, आपके विचार के अनुसार, Yes. आपके शब्द के कार्य के Yes, अनुसार amen. इलेक्शन होने के लिए Amen. हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इन दिनों को Yes. यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद करते हैं, Yes. करते हैं और तेरे लहू में डालते हैं। Yes, amen. आपकी रक्षा, मशीन्स को लहू में डालते हैं। इस इलेक्शन के अंदर कोई भी दुष्ट शैतान शत्रु का Yes. कार्य नहीं होने के लिए। हम आपसे प्रार्थना Yes, amen. प्रभु, और ये आपकी इच्छा में, आपकी योजना में, आपके उद्देश्य के कार्यों को, Yes. आपके दर्शन के कार्यों को पूरा होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। Yes, amen, amen. प्रभु, आप धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और कार्य की आप करता रहो। Yes, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी महिमा, आदर, गौरव, सम्मान आपको देते हैं। Yes, thank you, आपके Jesus. इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Yes. याचना मांग लेते हैं। Yes. यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन। और कोई प्रार्थना करना चाहेगा? और कोई प्रार्थना करना चाहेगा इलेक्शन के लिए ना, सरकार के लिए, एक अच्छी सरकार आने के लिए, जो बुद्धि से भरा हो, जो न्यायपालिका को संभालता हो, जो न्याय करता रहे, है ना। बाइबल बोलता है जो धर्मी नेताओं को मांगा जाए, ताकि मांगना है, हमने मांगना है, विश्वास है। और प्रभु बोलता है मांग तो मैं दूंगा ना, हमें मांगना है, जो जो आपकी इच्छा है ना, प्रार्थना करें। चले, कोई है व्यक्ति हमारे बीच में प्रार्थना करे, कोई एक और व्यक्ति प्रार्थना करे ऊंची आवाज में। यस, 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 amen, amen, hallelujah, yes, amen, yes, 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 amen, amen, धन्यवाद, धन्यवाद, yes, 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 amen, amen, yes, yes, amen, yes, yes, amen, amen, धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, हम हमारे भारत देश को आपके लहू से सील करते हैं, सारे वोटिंग मशीन को आपके लहू से सील करते हैं, सारे वीवीपैट को हम यीशु के लहू से सील करते हैं, जितने भी चुनाव आयु के अधिकारी उन्हें आपके लहू से सील करते हैं।
प्रभु जी हम दुआ करते हैं जितने भी वहाँ पर परमेश्वर कर्मचारी हैं उन सभी को हम आपके लहू से सील करते हैं। प्रभु तेरे स्वर्गदूतों का पहरा मांगते हैं वोटिंग बूथ के ऊपर, पोलिंग बूथ के ऊपर। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत वहाँ पर देखभाल करें, निगरानी करें, लड़ाई झगड़े और भ्रष्टाचार और बुराई वहाँ पर ना पनपे। हम दुआ करते हैं स्वर्गदूत उन सारी दुष्ट सेनाओं को बांध कर फेंक दे। परमेश्वर होने दे ये सरकार एक नई सरकार जो प्रभु यीशु के द्वारा बनाई गई सरकार वो स्थापना की जाए। परमेश्वर होने दे हमारे शोक आनंद में बदल जाए, होने दे हमारे विलाप खुशी में बदल जाए। हमारे एक अच्छे दिन को जो देखने की चाहत कई सालों से किया जा रहा वो अच्छे दिन हम देखने पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं गरीबी की आत्मा, दरिद्रता, कंगालपन की आत्मा इस भारत देश के अंदर से निकलने पाए। सारे सेक्टर्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करता है पिताजी आपका राज्य इस भारत के अंदर आए, आपकी इच्छा इस भारत के अंदर इस धरती के ऊपर पूर्ण होने के लिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं जो बोझ आपने दिया उस बोझ के अनुसार इस 2 दिन आपने हमें चलाया पवित्र आत्मा, हम आपके कोटि कोटि आभारी करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और प्रभु जितने भी हमारे विरोधी हैं हमें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आप बदला लेंगे। हमारे जितने भी एंटी क्राइस्ट और मसीह विरोधी हैं आप उनका बदला लेंगे पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। मेरे प्यारों एक वचन सिर्फ पढ़ता हूँ, उन्होंने लिखा ना दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 वचन, सब लोगों को भी मालूम है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 14 वचन, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनका देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारी देश जो हरियाली को खो चुकी है, हमारी देश ने जो ईमानदारी को खो चुकी है ना, तो परमेश्वर बोलता है तेरे देश को मैं क्या कर दूंगा, जो का तो कर दूंगा। तो होने दे जो का तो हो जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग, प्रभु आपका आशीष करें।